छत्रपति शिवाजी महाराज, एक अनसुनी कहानी। साल 1680 का प्रारंभ हो चुका था। मराठा साम्राज्य अपनी स्वर्णिम ऊंचाइयों पर था और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने विजित प्रदेशों की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे थे। बीजापुर अब उनके अधिकार क्षेत्र में था और उनकी सेना अपराजेय मानी जाती थी। किंतु नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। महाराज को ये आभास नहीं था कि उनके जीवन की अंतिम घड़ियां पास आ रही है। महाराज हर दिन अपने दरबार में बैठकर प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते, सेनापतियों से चर्चा करते और अपने गुप्तचरों से मुगलों तथा अन्य शत्रुओं की गतिविधियों की जानकारी लेते। मगर अचानक मार्च 1680 के अंत में उनके स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई। घुटनों में तेज सूजन आ गई और ज्वर ने उन्हें जकड़ लिया। लेकिन एक योद्धा की भांति उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। वे अपने कक्ष में बैठकर राज्य की योजनाएं बनाते रहे, मगर भीतर ही भीतर उनके शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। साजिश का जाल। महाराज के बीमार पड़ते ही दरबार में हलचल मच गई। कई लोगों को ये केवल एक सामान्य बीमारी लगी, मगर उनके सबसे विश्वास पात्र सेनापति नेताजी पालकर और रामचंद्र पंत अमात्य को ये सहज नहीं लगा। उन्हें लगने लगा कि कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं। महाराज को इस तरह अचानक तेज बुखार कैसे हो सकता है? वे तो लोहे से बने हैं। नेताजी पालकर ने कहा, हमें इस मामले की जांच करनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनों ने भीतर से वार किया हो? रामचंद्र पंत अमात्य ने संदेह व्यक्त किया। इस बीच महाराज की हालत और बिगड़ती गई। दिन रात दरबार में वैद्यों का तांता लगा रहता, परंतु किसी भी औषधि का असर नहीं हो रहा था। जैसे ही महाराज के प्रति निष्ठावान मराठा सरदार ये सोच रहे थे कि कोई गहरी साजिश हो सकती है, तभी खबर आई कि महल के रसोई घर में काम करने वाले एक ब्राह्मण रसोइये को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है। गद्दारी की बू। जांच करने पर पता चला कि ये रसोइया कुछ दिन पहले ही महल में नियुक्त हुआ था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने डर के मारे एक चौंकाने वाली सच्चाई उगल दी। मैं निर्दोष हूं। मुझे जबरदस्ती इस काम के लिए भेजा गया था। वो गिड़गिड़ाया, सच बताओ, कौन था तुम्हारा मालिक? सेनापति नेताजी पालकर ने तलवार निकालते हुए गरज कर कहा, दिलेर खा, मुगलों ने मुझे भेजा था। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सच्चाई ये थी कि मुगलों ने अपने गुप्तचरों को शिवाजी महाराज के महल में भेज दिया था। धीरे धीरे जहर महाराज के भोजन में मिलाया गया और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अंतिम युद्ध और भविष्य की चिंता। जब महाराज को यह ज्ञात हुआ कि उनके ही भोजन में जहर दिया गया था, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि अब समय कम है, मगर उन्होंने अंतिम समय में भी अपने साम्राज्य की रक्षा का प्रण लिया। उन्होंने अपने सेना नायकों को बुलाकर स्पष्ट आदेश दिया, हमारा ये साम्राज्य रक्त और परिश्रम से खड़ा हुआ है। इसे कभी किसी के हाथों में जाने मत देना। मुगलों और बीजापुरियों से अंतिम दम तक लड़ना। शिवाजी महाराज का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, मगर उनका हृदय अब भी रणभूमि में लड़ने को तैयार था। वे चाहते थे कि वे अपने घोड़े पर चढ़कर एक बार फिर शत्रुओं के विरुद्ध तलवार उठाए, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 15 अप्रैल 1680 को जब सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था, मराठा साम्राज्य का सूर्य भी अस्त हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। संदेह और रहस्य। महाराज की मृत्यु पर संदेह बढ़ता गया। क्या वे वास्तव में बीमारी से मरे या ये एक योजनाबद्ध हत्या थी? क्या मुगलों की साजिश ही उनके असमय निधन का कारण बनी? ये प्रश्न इतिहास में आज भी अनुत्तरित है। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उनका पुत्र संभाजी, जो अपने पिता से नाराज था, जल्द ही गद्दी पर बैठा, लेकिन मुगलों और मराठा सरदारों के बीच विश्वासघात और युद्ध की आग और भड़क उठी। अमरत्व की गूंज। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नहीं है।
वे हर हिंदुस्तानी के हृदय में जीवित है। उनकी रणनीति, उनकी नीतियां और उनका अडिग साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आज भी जब महाराष्ट्र के किलों पर हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के घोड़े की टापें गूंज रही हैं और वे फिर से अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आ रहे हैं। हर हर महादेव।